ये बात सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की कर लेते हैं, सीसीएल की, जिसमें आप हमेशा से अगुवाई करते रहे। लेकिन अभी भी जो भोजपुरी दबंग की होम ग्राउंड टीम है, या तो फिर वो बिहार कह ले या फिर वो रांची कह ले, अभी तक वो होम ग्राउंड टीम पे खेलती हुई नज़र नहीं है। साथ ही साथ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी भी पिछले 2-3 सीज़न में नज़र नहीं आए। क्या अपकमिंग सीज़न में जल्द ही वो उनकी एंट्री होने वाली है, वो भी चौके छक्के लगाएंगे? नहीं, इस साल भी उनका एंट्री था, लेकिन वो उनका था जो तीसरे मैच से मैं आऊँगा। शुरू में जब बात हुआ तो बोले जो 2 मैच के बाद हम इंटर करेंगे, और उसके बाद इसी जगह उनका शूटिंग रह गया, जहाँ से उनका जाना आना और 3 दिन का गैप जो होता है ना, वो प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए नहीं आ पाए। बट उनका मन रहता है, शुरू में वो थे ही, टीम में खेलते भी थे और अच्छे प्लेयर हैं वो, नो डाउट। और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग अच्छा हो या ना हो, उसमें सेलिब्रिटी ही खेल सकता है। जी। आप देखते होंगे मनोज भैया पहले ही ओवर में 2-2 3-3 विकेट उखाड़ देते हैं, जाके छक्के मारते हैं, 50 मार के चले जाते हैं, मैन ऑफ द मैच लेते हैं। अभी भी मैन ऑफ द मैच लिया, एक दिन बेस्ट बॉलर लिया, अभी दिनेश लाल यादव जी एक दिन 5 विकेट लिए। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे टीम में सेलिब्रिटी, एक तो सेलिब्रिटी है, दूसरे में 3 के सांसद, 2 सांसद तो ऑलरेडी हर मैच खेलते ही हैं। तो टीम मजबूत है। सेमीफाइनल में हम लोग 4 में 4 जीत के गए हुए हैं, पॉइंट से भी ऊपर हैं। हम लोगों का सेमीफाइनल है 24 तारीख को वाईजैक में, वाईजैक मतलब विशाखापट्टनम में, और 2:30 बजे से मैच है। और मैच है हम लोगों का मुंबई हीरोज से, सोहेल भाई के टीम से मैच है। तो आप लोग 24 तारीख को देखिए, और 18 तारीख को मेरा अवार्ड शो का टेलीकास्ट होने वाला है, शाम को 5 बजे से या 7 बजे से। तो उसको भी आप लोग एक बार देखिएगा। होम ग्राउंड वाला क्लियर नहीं हुआ कि कब हमारी होम टीम ग्राउंड का प्रॉब्लम, हम लोग 3 साल रांची में मैच खेले थे। बिहार में ग्राउंड नहीं है, बिहार में इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है, इसलिए रांची हम लोग का फाइनल हुआ था। 3 साल हम लोग कंटिन्यू रांची में हम लोग मैच खेले। उस समय एक नियम था सीसीएल का, जिससे सीसीएल में 100 हार्ट्स बच्चों को ऑपरेशन कराया जाता था। सीसीएल के पैसे से जो पैसा बचता था, उसमें 100 बच्चों का ऑपरेशन कराया जाता था। तो 100 बच्चे उस मैच में आए हुए थे रांची, और थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ, कुछ कुर्सी उर्सी टूट गया 2 4 5, उसके चक्कर में उन बच्चों को बंद कर दिया गया, और उससे मैसेज हम लोगों का ख़राब गया सीसीएल में कि ये तो बच्चों को बंद कर देता है, लोग ये करता है वो करता है। जबकि वो जो मैनेजमेंट था वो गलत किया था लोग। उस पर मनोज भैया भी जाके उस समय हल्ला गुली किए। वहाँ दीपक ठाकुर थे वहाँ पे, सब कुछ उनसे बहुत बवाल हुआ, डीजीपी एसपी सब आए, फिर उस चीज़ को निपटे हम लोग। उसके बाद वहाँ पे कभी परमिशन नहीं मिला खेलने का। इस बार हम लोग का चर्चा चल रहा था ये धोनी वाले ग्राउंड में खेलने का। हाँ, तो इसमें वो सीसीएल का टीम आया, आके देखा, पता नहीं थोड़ा उन लोगों को कमी बेसी लगा, तो लोग बोले अभी इस पर सीसीएल नहीं हो सकता है, क्योंकि सीसीएल गाइडलाइन है, एक तो 5 स्टार होटल होना चाहिए, 300 रूम मिलना चाहिए 5 स्टार में। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, जिसपे विराट कोहली से लेके लोग मैच खेले हों, लाइट उतना होना चाहिए, वो सब बहुत कुछ गाइडलाइन है जो लोग देखते हैं। उसमें कुछ कमी बेसी होता है तो नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हम लोग का होम ग्राउंड रखे थे हम लोग रायपुर जी। तो रायपुर होम ग्राउंड था। अगर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार रहेगा। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बिहार रहे तो और अच्छा है। पब्लिक आएगी, उधर तो आती भी नहीं है। बिहार में होगा तो आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा, हम लोग को तो और मज़ा आएगा। ये जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आज सुबह से शाम तक हम लोग साथ हैं, और आप लोग देखते रहिए। यूट्यूब पे हम लोग का दिन भर का जलवा जारी रहेगा। बाकी कुछ नहीं, एंजॉय कीजिए और खेसारी जी का बर्थडे मनाइए। जहाँ है जो है जहाँ है वहीं से मनाइए। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लेट स्टार्ट पार्टी बिगनिंग जी, शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। एक एक करके सारी वीडियो आपको दिखेगी। कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइएगा केक कहाँ से कटिंग कट रहे हैं, और अगर हो सके तो हमारे व्हाट्सएप पे आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में आपको जगह देंगे। नमस्कार।